अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th जान पहचान लेसन नंबर 17 है दोहे। तो दोहे लेसन करने से पहले हम इसके राइटर कबीर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं। कबीर की पैदाइश उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मगहर में हुई। वो एक मुसलमान बनकर के घर में पले बढ़े, पढ़ना लिखना नहीं सीख सके, लेकिन बेहद समझदार आदमी थे। वो स्वामी रामानंद और सूफी शेख तकी से बड़ी अकीदत रखते थे। कबीर इंसानियत और भलाई के शायर थे। वो सारे इंसानों को खुदा का कुनबा मानते थे। मजहबों की एकता में यकीन रखते थे। वो सारी दुनिया के लिए खैर की दुआएं मांगते थे। ज़ात पात की तफरीक, गलत रस्म व रिवाज और तोहम परस्ती के मुखालिफ थे। बेशक उनकी शायरी का मजमुआ है जिसके 3 हिस्से हैं। रमनी, सबद और साखी नामों से मशहूर हैं। उनकी शायरी अवधी, भोजपुरी, ब्रज और खड़ी बोली से मिली जुली आम फहम ज़बान में है, यानी कि सादा ज़बान में है। उनकी बात दिल से निकलती और दिलों पर असर करती है। उनका कलाम उर्दू और हिंदी दोनों ज़बानों में मकबूल है। उनके कई दोहे ज़रबुल मिस्ल की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। कबीर ने काफ़ी लंबी उम्र पाई। तो हम लेसन स्टार्ट करते हैं। दोहे। तो पहले हम बताएंगे दोहा क्या है। तो दोहा है 2 मिसरों का हिंदी शेर। ये मुश्किल अल्फाज के मायने हैं। ये मायने हैं पंथी यानी कि मुसाफिर, राही, माटी मिट्टी, जारे जलाए, अति बहुत, लकाटी लकड़ी या लाठी, आपना अपना। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अब ये तशरीह है। तो कबीर कहते हैं कि इस तरह बड़ा नहीं होना चाहिए जैसे खजूर का दरख्त होता है। ये दरख्त काफ़ी लंबा होता है, यानी कि खजूर का जो दरख्त होता है वो काफ़ी लंबा होता है। इसके पत्तों की टहनियाँ छोटी होती हैं जिनसे किसी मुसाफिर को साया नहीं मिल सकता। और फल यानी कि खजूर जो इस पर लगते हैं वो भी दरख्त के आखिरी सिरे पर होता है, जिसे बआसानी हासिल नहीं किया जा सकता। तो इस दोहे में कबीर ने इस तरफ तवज्जो दिलाई है कि अगर कोई बड़ा है तो उसकी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचना चाहिए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। तशरीह करेंगे। कबीर कहते हैं कि लालच बुरी बला है। लालच में आकर इंसान नुकसान उठाता है, हाथ मलता रहता है और सर धुनता है। जैसे कि मक्खी के साथ होता है कि वो गुड़ खाने के लालच में इस पर बैठती है। ताज़ा गुड़ में उसके पर यानी कि पंख चिपक जाते हैं और वो गुड़ में चिपक कर कहीं की नहीं रहती। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। माटी कहे कुम्हार से, क्या रोंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो है। ये तशरीह है। मिट्टी कुम्हार से कह रही है कि आज तू मुझे बर्तन बनाने के लिए रोंद रहा है, एक दिन आएगा कि मैं तुझे रोंदूंगी। मरने के बाद आदमी मिट्टी में मिल जाता है और इसका वजूद बरकरार नहीं रहता। इस दोहे में कबीर ने ये कहा है कि किसी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ,
जो घर जा रे आप ना चले हमारे साथ। तशरीह, कबीर बाजार में लाठी लकड़ी हाथ में लिए ये कह रहा है जैसे अपना घर चलना है हमारे साथ आए, जिसे अपने घर चलना है हमारे साथ आए, जो उम्र के आखिरी दौर में है हमारे साथ आए, यानी चलने के लिए तैयार रहें। बात यह है कि बुढ़ापे में लकड़ी का सहारा लेता है और ये जानता है कि वो अब इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है, उसे वापस जाना है जहाँ से आया था। सूफी संत दुनिया को एक सराय और मेहमान खाना समझते हैं और दुनिया से चले जाने को कहते हैं कि वो अपने घर चले गए। इसलिए कबीर ने कहा है जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ। अब मश्क़ी सवाल व जवाब करेंगे। सवाल नंबर 1 है, पहले दोहे में कबीर ने क्या बात कही है? जवाब, कबीर ने कहा है कि आदमी बड़ा हो तो उसकी ज़ात से फ़ायदा पहुंचना चाहिए, खजूर के दरख्त की तरह बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि खजूर का दरख्त बहुत लंबा होता है मगर उसके साए में कोई आराम नहीं कर सकता। सवाल नंबर 2 है, लालच करने से मक्खी को क्या सज़ा मिली? जवाब, मक्खी गुड़ में चिपक गई और परों में गुड़ लगने से वो उड़ भी नहीं सकी और इस तरह जान भी गंवाई। सवाल नंबर 3 है, माटी ने कुम्हार से क्या कहा? जवाब, मिट्टी ने कुम्हार से कहा, आज तू मुझे कुचल रहा है और एक रोज़ मैं तुझे रौंदूंगी, क्योंकि मरने के बाद आदमी को मिट्टी में मिलना है। सवाल नंबर 4 है, आखिरी दोहे में कबीर ने क्या मशवरा दिया है? जवाब, जब आदमी बूढ़ा हो जाए और लकड़ी लाठी के सहारे चले फिरे तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि अब वो इस दुनिया में चंद दिन का मेहमान है और उसे अपने घर जहाँ से आया है जाने की तैयारी करनी चाहिए।